नो, नो इश्यू। सी, अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं। हम भगवान को केवल कब याद करते हैं? जब हम मुसीबत में होते हैं, या जब हमें फॉर्मेलिटी के लिए केवल सुबह सुबह पूजा करनी होती है, नहा कर आओ और मंदिर के सामने घंटी बजाओ और अगरबत्ती दिखाओ। क्या वो पूजा करना है? क्या वो भगवान को याद करना है? नहीं। इफ वी रियली ट्रस्ट गॉड, तब हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, राइट? देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रेस। अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज का, किसी चीज की चिंता हो रही है, दैट मीन्स कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर छोटा बच्चा होता है, उसको कोई भी चीज चाहिए होती है, तो वो स्ट्रेस में नहीं आता है, वो केवल डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये चीज चाहिए, राइट? और पेरेंट कहाँ से ला के देंगे, इसका टेंशन बच्चे को बिल्कुल नहीं है। ओके, ही वांट्स दैट थिंग, दैट्स इट, और उसको वो चीज मिल जाती है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर जाती है कि हम विश्वास करना छोड़ देते हैं, राइट? वी शुड बी गॉड लविंग पीपल, नॉट गॉड फियरिंग पीपल। हम भगवान की पूजा डर के करते हैं कि अगर पूजा नहीं करेंगे तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, राइट? रादर देन लविंग गॉड, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सी, दो चीजें हैं। I have a point here, sir. या प्लीज वृंदा जी बोलिए। Yeah, we can thank God each time we have the meal also. It is not राइट, necessary to sit in front of the temple and pray ट्रू, एब्सोल्युटली like राइट, a monotonous routine. ट्रू, एब्सोल्युटली So there राइट, are different ways to thank God and love God. यस, Thank एब्सोल्युटली you. राइट। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट, क्योंकि इस पर हम डिस्कस करने भी वाले हैं आज वैसे। ओके, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस बात को कहा है। मैं पर्सनली मैं बताऊं कि मैं खाने से पहले, चाहे मैं रेस्टोरेंट में खा रहा हूँ, 5 स्टार होटल में खा रहा हूँ, या घर पे खा रहा हूँ, व्हाट आई प्रैक्टिस कि खाने से पहले 1 मिनट तक मैं ईश्वर से लेकर हर उस चीज़ का शुक्रगुज़ार होता हूँ, जो चीज़ ने खाने तक मेरी हेल्प की है। मतलब मैं भगवान का, ईश्वर का शुक्रगुज़ार करता हूँ कि आपने मुझे खाना दिया। किसानों का करता हूँ, अपनी वाइफ़ का करता हूँ, अगर रेस्टोरेंट में हूँ तो शेफ़ का करता हूँ, और जितने लोग इन्वॉल्व हैं उस खाने में, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आँख बंद करके। अपने शरीर के हर अंग का शुक्रिया अदा करता हूँ, ओके? जिस चेयर पे बैठा हूँ, जिस सोफ़े पे बैठा हूँ, उस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद खाना खाता हूँ। सो आई हैव मेड इट एज अ प्रैक्टिस। ओके, तो आप भी इस चीज को अपना सकते हो जीवन में, जिसका बहुत बड़ा आपको फायदा दिखेगा, आपकी स्माइल में, आपकी खुशी में, आपकी पॉजिटिविटी में। इस पॉइंट को हम वापस उठाएंगे, अभी वृंदा जी ने कहा, इससे मैंने शेयर किया है आपको छोटी सी चीज। ऑलराइट, सो नॉर्मली हम दुखी क्यों होते हैं? सी, आपने ये बात तो हमेशा सुना होगा, यू नो, कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। बट हमको किसी ने सिखाया नहीं हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ टू थिंक पॉजिटिव, राइट? अगर आज हमें गाड़ी चलानी आती है, क्योंकि हमने गाड़ी चलानी सीखी है। जिन्होंने गाड़ी चलानी नहीं सीखी, उनको गाड़ी चलाने नहीं आती है, राइट? हाँ, आज हम लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने लिखना सीखा है। और लिखावट में भी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। अगर कैलीग्राफी होता है, तो जिन लोगों ने कैलीग्राफी नहीं सीखी है, दे कैन नॉट राइट कैलीग्राफी फॉन्ट्स, राइट? हर चीज सीखने की होती है। हाउ टू थिंक पॉजिटिव इज अ स्किल। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 5 टूल्स through which you it will help you how to think positive always and be positive always. All right, see, आज जो समय चल रहा है, आई अंडरस्टैंड कि बाहर बहुत मुश्किलें हो रही हैं, यू नो, बहुत डर फैला हुआ है। बट हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, सो फर्स्ट टूल इज कॉल्ड काउंट योर ब्लेसिंग्स। ओके, सो इस टूल्स में हमारे पास जो जो चीजें हैं, वो आपको राइट नाउ लिखनी है, और आपको मिलेगा 1 मिनट का वक्त। मैं स्टॉप वॉच शुरू करता हूं, एंड यू नीड टू जस्ट क्लोज योर आइज। ओके, वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ 30 सेकंड्स का मेडिटेशन काइंड ऑफ। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रीदिंग, ओके, रिलैक्स योर बॉडी एंड जस्ट आस्क योर माइंड, मेरे पास क्या क्या है, व्हाट आई हैव, एंड जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स इन ऑन द पेपर। आपके पास आपका शरीर है, आपके दोनों हाथ पैर हैं, आपके आंख हैं, आपकी आंखें हैं, यू नो, लाइक यू हैव योर फैमिली, आपके पास घर है, आपके पास खाना आ रहा है, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास गाड़ी है, नहीं है, जो भी चीजें आपके पास है, प्लीज राइट डाउन व्हाट यू हैव राइट नाउ। ओके, अगर आप, चलिए मैं मानता हूं कि डायबिटीज है कुछ लोगों को, लेकिन बाकी पार्ट तो ठीक है शरीर का। चलिए मैं मान लेता हूं कुछ लोगों को स्ट्रेस है, पैसों की चिंता है, किसी चीज की चिंता है, लेकिन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। व्हाट यू ऑलरेडी हैव, प्लीज राइट इट डाउन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
what you have, please write it down. You can have anything. अगर आपके पर्स में वॉलेट में 1 रुपया भी है तो भी लिखिए I have 1 rupees, that's it. अगर वॉलेट खाली है तो भी लिखिए I have a wallet. कई लोगों के पास तो वॉलेट भी नहीं होता है. अगर आपके पास घर है वो भी बहुत बड़ी बात है. लाखों लोगों के पास घर भी नहीं है. मैं खुद देखता हूँ जब मैं आई गो इन अ वॉक इन ऑल सम ऑफ द एरियाज कि लोग ब्रिज के ऊपर सो रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं. सो इफ यू हैव गॉट अ होम और घर के अंदर अगर बेड है, बढ़िया बेड, तो कमाल की बात है. वो सोने पे सुहागा वाली बात है. Okay, so please write what you have. More 20 seconds to go. Bring some more names. Excuse me, sir. I beg your pardon. What you have asked to write, actually, I was not there for a Okay. minute. I'm Vandana ji, sorry. okay, no issue. Yeah. I have said to count your blessing, what you have in your life, please write down. जैसे आपके पास आपका Okay. परिवार है, आपका घर है, ओके. अगर घर भाड़े का भी है तो भी है, घर है मतलब छत है आपके ऊपर में, ओके. You have got friends, you Yes. have got your mobile phone to use. What you have right now, just write So how many blessings do we need to write? as many as you can. Time is 1 minute. As many as you can. Please make a list. Deepak ji, I hope you are making the list. You're mute. Yeah, I'm Wow, that's amazing. Great. Fantastic. All right, time's up. Guys, thank you. Thank you so much for participating in this tool, in this exercise. Okay. How many of you have written 10 plus? Please raise your hand or unmute or say yes. Or you can say, or you can type I. Okay. Now just do one thing. आपने जो लिखा है, प्लीज उसको एक बार पढ़िए. सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे, बट एक बार आप लोग उसको पढ़िए गौर से कि आपके पास क्या है. ओके, एंड यू हैव टू स्पीक लाउडर. ओके, आप अपने आप उससे जोर से पढ़िए, मतलब इतना लाउडर नहीं कि वो पड़ोसी सुन ले, ऑफ कोर्स, इतना लाउडर कि वो आप सुन सके उसे, आप अपनी आवाज को सुन सके. ऑलराइट, सो प्लीज स्पीक. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. गरम करिए अच्छे से. 1 minute. 30 seconds में नहीं होगा. ठंडा लगेगा अंदर से. 1 minute चला के नहीं होगा. ऑलराइट, टाइम्स अप. आई थिंक सबने बोल लिया, राइट? ओके, सो अब आप देखिए, एक नॉर्मल सी बात है. अभी आपने केवल 1 मिनट के अंदर कम से कम 10 चीजें या 5 चीजें लिखी जो आपके पास ऑलरेडी है. आई मस्ट टेल यू, संसार में से कई लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है. ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथ पैर भी नहीं है, और ऐसे बहुत सारी Sir, I have a पर्सनालिटीज हैं. point here. या वृंदा, Point here to discuss with. या प्लीज. सर, आपने कहा अभी कि संसार में कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है. राइट. बट आई कॉन्ट्रडिक्ट टू इट. बोलिए. सर, मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत बड़ा देन है भगवान का, जिसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए. तो कुछ भी नहीं है कहना, आई डिसएग्री टू इट. ओके, सी आई विल टेल यू, मैं उसको, आप स्पिरिचुअल लेवल पर बात कर रहे हो, ठीक है, बट वी आर टॉकिंग इन अ प्रैक्टिकल एंड अ फिजिकल वर्ल्ड राइट नाउ. ओके, और फिजिकल वर्ल्ड में हम जो है, बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 95 पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग. हम अपनी, yeah, we are attached to that. राइट. सो मैं उसी पॉइंट से, Thank you. उसी विंडो से कह रहा हूँ आपको Okay, कि okay. नॉर्मली हमारा जो जीवन है वो एक हैप्पीनेस हैज बिकम अ बाई प्रोडक्ट. ओके, कि अगर मैं आईफोन खरीद लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मैं गाड़ी खरीद लूंगी तो खुश हो जाऊंगी, अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी. ओके, सो इट हैज बिकम अ बाई प्रोडक्ट एंड इट इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट. हैप्पीनेस इज अ चॉइस, I got हैप्पीनेस you. इज अ, हाँ, हैप्पीनेस इज अ हैबिट. ओके, सो Yeah, उस मसलन से अगर देखा जाए, Thank you. या थैंक यू सो मच, तो उस मसलन से अगर देखा जाए तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, एंड वी थिंक नेगेटिव अबाउट इट. ओके, सो जब भी एक, तो अब आपको एक्सरसाइज ये करनी है कि आप एक्सेल शीट में इस लिस्ट को बड़ा करेंगे एंड मेक अ टारगेट ऑफ मेकिंग इट 100 प्लस आइटम्स और 100 प्लस थिंग्स.
जो आपके पास है, और आई कैन गारंटी यू जब आप बैठोगे लिखने 100 चीजें आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि हमारे शरीर में आप सोचिए अगर आपके पास हाथ पैर चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, करेक्ट, एंड वी कैन सी इट। कई लोग डायबिटीज का शिकार, अगर आपके आपके में डायबिटीज अगर नहीं है अभी तक, आप उतने शिकार नहीं हुए स्ट्रेस के, तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर समय पर आपके पास खाना चल कर आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों के पास ऐसा होता है कि पॉकेट में पैसे होते हैं लेकिन टाइम पे खाना नहीं मिलता, राइट। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं आप देखिए, वो जब भी अब्रॉड जाते हैं उनको कई रेस्टोरेंट खोजना पड़ता खाना खाने के लिए। तो इट डजंट मीन कि अगर आप पैसे हैं तो आपको खाना मिल जाएगा टाइम पर, लेकिन अगर आपको टाइम पर खाना मिल रहा है, चाहे आपको वो ढाबे पे मिल रहा हो, इट्स अ बिग थिंग। एंड आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग, अगर मैं सुबह घर से निकल रहा हूं और शाम को सही सलामत घर पहुंच जा रहा हूं, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, किसी से कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, राइट। एंड आई एम थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स, फॉर एवरी सिंगल मोमेंट। इफ यू राइटिंग, अगर आप घर से निकल रहे हो, घर से निकलते आपको बस, ऑटो, जो भी आप व्हीकल यूज करते हो, आपको तुरंत मिल जा रहा है, हैरासमेंट नहीं हो रहा आपको, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट वी हैव। ओके, सो 2 एक्सरसाइजेज हमने साथ में की है। एक तो ये आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलर बेसिस में कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, व्हाट यू हैव, राइट डाउन, मेक इट अ मोर एंड मोर पॉइंट। ओके, और जो चीजें आपके पास है उसके लिए आप शुक्रगुजार हो। ओके, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ग्रेटफुल वाला एक्सरसाइज हम वापस एक बार करेंगे अभी। नाउ टेल मी वन थिंग, रात को सोने से पहले क्या हम अंधेरा करते हैं कमरे के अंदर, कि लाइट जला के सोते हैं? लाइट चला के। आप लाइट जला के सोते हो? थोड़ी सी अंधेरा करके, ओके, अंधेरा अंधेरा करके सोते हैं। ओके, मतलब 99% लोग अंधेरा करके सोते हैं, राइट। भले वो नाइट बल्ब जलाते हो लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल अंधेरा करके सोते हैं, करेक्ट? ओके, करेक्ट। तो आप लोग के घर में अंधेरा करने का स्विच तो होगा, राइट? नहीं, मेरे घर में लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच है। अच्छा, अंधेरा करने का स्विच नहीं है आपके यहाँ पे? नहीं। ओके, सुपर। बाकी लोग के घर में कौन सा स्विच है, अंधेरा करने का स्विच है कि लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच है? सोच के बोलिए, कम ऑन। लाइट ऑन ऑफ, लाइट ऑन ऑफ। किसी भी घर में लाइट ऑन। ओके, किसी के भी घर में अंधेरा ऑन ऑफ करने का स्विच है क्या? प्लीज टेल मी। नो, नहीं, नो, राइट, No. बिकॉज वो बनाया ही नहीं गया है, करेक्ट। करेक्ट। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, जब हम लाइट को ऑफ करते हैं तब अंधेरा का जन्म होता है, करेक्ट। या तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंधेरे का अस्तित्व कब है? जब रोशनी नहीं है, राइट। राइट, करेक्ट, क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? या सेम गोज विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव मोड पर हैं, ओके। राइट। क्योंकि नेगेटिविटी का अस्तित्व तभी है जब पॉजिटिविटी नहीं है। दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, दोनों साथ साथ हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। समझिए, दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन अगर आप एक सिक्के के पहलू को देख रहे हो तो दूसरा दिखेगा नहीं आपको कभी भी। हम प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम नेगेटिविटी को इतना ज्यादा देख रहे हैं कि अपने जीवन में हम पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट। या हमारा माइंड ऐसा प्रोग्राम हो गया है कि अगर आपके एक दांत टूटता है तो जीभ बार बार उस मिसिंग टीथ पर जाती है, बाकी 32 दांतों पे नहीं जा रही है, राइट। और अगर ईश्वर ने 32 दांत भी दिए हैं तो वही बहुत सोच समझ कर दिए हैं, ये टाइम पास के लिए नहीं है 32 दांत। इसका तात्पर्य होता है कि आपको खाने को 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन हम चबाते हैं कितना बार? 4 बार, 3 बार। जो काम दांत का है वो काम हम पेट से कराते हैं, इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, हेल्दी नहीं हो रहे हैं, ओके। इसके ऊपर भी पूरी थ्योरी है, आई कैन मेक यू थिन, आई कैन मेक यू थिन। आप केवल फिट हो सकते हैं केवल खाने के स्टाइल से। यू डोंट हैव टू गो टू एनी जिम एंड एनी एक्सरसाइज एंड ऑल। अब एक्सरसाइज करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रॉपरली खाना खाने की आवश्यकता होती है। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। आई रिपीट, ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। दैट मीन्स आप खाने को इतनी बार चबाइए कि मुंह में ही पानी हो जाए,
और पानी को भी आप चबा चबा कर पानी पीजिए। हम पानी कैसे पीते हैं, एक बार में उठाते हैं ग्लास और मतलब कसम खा लेते हैं जब तक खाली नहीं हुआ ग्लास छोड़ेंगे नहीं। राइट। नॉर्मली कैसा होता है कि पानी जब हम पीना चाहिए तो सिप बाय सिप पीना चाहिए। आप एक सिप पीजिए, फिर गार्गल करिए मुंह में। मुंह के सलाइवा जो है ये ही अमृत है। और जो दांत आपस में च्यू करते हैं, दैट इज समुद्र मंथन। उससे जो अमृत निकल रहा है वही हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिससे हम समझते ही नहीं। हमने बस समझ लिया कि भाई कहानी में हुआ था कि हम देव और दैत्य ने समुद्र मंथन किया, बस यही अमृत है। ओके, एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, मुझे एक बात बताइए, हम सभी जो प्रे करते हैं तो वो कितने दिल से करते हैं? हम प्रार्थना में क्या करते हैं? What exactly we do in prayer? Who want to share their experience? देखिए, कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है। ओके, जवाब जवाब है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है। या प्लीज वृंदा जी बोलिए। सर देखिए, बहुतों को कुछ कुछ मांगना होता है, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, या आई वांट दिस, मेरे पास ये हो जाए। सम थैंक फॉर द थिंग्स दे गेट, या उनके सब कुछ अच्छा होता है। सो देयर आर डिफरेंट प्रोस एंड कॉन्स, डिफरेंट थिंग्स पीपल डू। राइट, ये मेरा धारणा है। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? वृंदा जी के अलावा कौन बोलना चाहेगा प्लीज? सर, हाय। यस, कृति। Sir, basically I pray to forgive for any fault if I have done. Okay. And always keep safe me and my family. Okay. That's it. Okay. All right. Any one person want to share? Then we'll move forward. Komal ji, you want to say something? Okay. Yes, sir. Yeah, तो पहले जब मैं प्रे करती थी तो हमेशा अपने फैमिली के लिए मांगती थी कि मेरी फैमिली खुश रहे, लेकिन जब से कोविड हुआ है तो मैं पूरे वर्ल्ड के लिए मांगती हूँ कि सब खुश रहे। सुपर, वेरी मतलब नाइस। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ओके। टेल मी वन थिंग, दो चीजें। अभी आने वाले 30 सेकंड तक I request you not to think about the pink elephant. Do not think about the pink elephant. I'm telling you, do not think about the pink elephant. वो कितना क्यूट दिख रहा है, कैसा होता है, कितना बड़ा छोटा, आपको नहीं देखना। आपको पिंक एलिफेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। Now do not think about the monkey. मत सोचिए मंकी के बारे में, मत सोचिए। I'm telling you, do not think about the monkey. See, मैं मना कर रहा हूं, फिर भी आप सोच रहे हो मंकी के बारे में। And you have seen the pink elephant also. मैं मना कर रहा हूं, मत सोचिए, फिर सोच रहा। सर हम तो पिंक एलिफेंट से मंकी तक पहुंच ही नहीं पाए, पिंक एलिफेंट में ही अटक गए। पिंक एलिफेंट के बारे में भी सोच रही, मंकी के बारे में भी सोच। सी, सच्ची दोनों पे पहुंच गए। दोनों पे पहुंच गए, और लेकिन मैंने मना किया, मत सोचिए। ओके, अब वाइब्स जा रहे हैं ना, इट इज रेसिप्रोकेटिंग अकॉर्डिंग टू दैट। राइट। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात रखने वाला हूँ, जिसको समझना, बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। ओके, फर्स्ट ये कि आवर माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स, इट अंडरस्टैंड्स द इमेज। ओके, जैसे ही मैंने पिंक एलिफेंट बोला, आपको तुरंत दिखा। छोटा बड़ा हर आदमी को अलग दिखा, लेकिन पिंक एलिफेंट दिखा। जैसे मैंने मंकी बोला, उनको मंकी दिखा। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम क्या कहते हैं लोगों से, हम केवल शब्द यूज करते हैं, है ना, बदमाशी मत करो, मीठा मत खाओ, चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, लेकिन आप देखिए वो आदमी चीनी खाता ही है। क्यों? क्योंकि अगर दिमाग में किसी चीज की छवि बनेगी तो वो शरीर वो चीज करेगा। बॉडी जस्ट ओनली ओबे द माइंड। ओके, अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि आत्मा जो है, यानी हम जो हैं, हमको माइंड को गाइड करना चाहिए कि क्या करना है, लेकिन क्या हो गया कि माइंड इज काइंड ऑफ हार्ड डिस्क, रूलिंग। राइट, माइंड इज अ हार्ड डिस्क, और माइंड मालिक बन गया है और हम बन गए हैं नौकर। यस, इसलिए माइंड आपको चला रहा है, आप माइंड को नहीं चला रहे हो। जिंदगी आपकी चल रही है, आप जिंदगी को नहीं चला रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द विजन फॉर 5 years? प्लीज टेल मी, 5 साल के अंदर आप क्या करना चाहते हो? डेट वाइज क्या आपको पता है? हैव यू रिटन एनीथिंग हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी इन द कमिंग 5 years, 2025 तक?
आपने जीवन को कैसा देखना चाहते हो, कैसे घर में रहना चाहते हो, कैसी गाड़ी पाना चाहते हो, कैसी फैमिली चाहते हो, कैसे सोसाइटी में रहना चाहते हो? हैव यू रिटन ऑल दिस थिंग? नो, मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट राइट. आप रेस्टोरेंट जाते हो तो क्या बोलते हो वेटर को? कुछ भी ले आओ. यू गिव ए स्पेसिफिक थिंग, राइट, कि मुझे ये खाना है, डोसा खाना है, या मेरे को चाउमीन खानी है, या पास्ता खाना, एंड ही ब्रिंग्स द सेम विच यू ऑर्डर. आप भगवान को कुछ ऑर्डर दे नहीं रहे हो तो भगवान कहां से पूरी करेंगे इच्छा आपकी? है ना? आप शब्दों के जाल में फंस गए हैं. हम सब क्या कह रहे हैं? हे भगवान कोई तकलीफ मत देना. तो हम तकलीफ को इतना बार यूज कर देते हैं कि भगवान वही दे देते हैं, क्योंकि दिमाग में तकलीफ वर्ड का एक इमेज है. ओके, रादर देन हम प्रे जो कर रहे हैं, हम गलत प्रे कर रहे हैं, हम मांग ही गलत रहे हैं. ओके, अब इसके अंदर एक और बारीकी है. हाउ मेनी ऑफ अस जेन्युइनली प्रे फॉर अदर्स? हम सिर्फ अपने बारे में ही मांग रहे हैं. भगवान मेरे काम को अच्छा कर दो, मेरे को मेरा बिजनेस बढ़ा दो, है ना, मेरे को टाइम पे खा दो, मेरे को ये सामान खरीदना उसके लिए पैसे दे दो, मेरी फैमिली को ठीक रखो. लेकिन जेन्युइनली अगर हमारी माँ बीमार है, क्या हम जेन्युइनली दिन में 10 मिनट निकाल के अपनी माँ के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि ईश्वर मेरी माँ की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दो, उनको बिल्कुल तंदुरुस्त बना दो, उनको बिल्कुल चंगा कर दो, फिर से उसी तरह जवान कर दो जिससे वो पहले थी? हम क्या कहते हैं? दवाई खा लो. मेक सेंस? हम एक लाइन में अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक लाइन में, ओनली वन लाइन, है ना. हम कह रहे हैं कि भगवान मेरे परिवार को ठीक रखना, सब अच्छा करना. अच्छे की परिभाषा क्या है? देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ अच्छा, राइट? हो सकता है आप मेरे लिए सुबह उठते ही मेरे लिए हल्दी का पानी पीना अच्छा है, आपके लिए चाय पीना अच्छा हो सकता है, किसी के लिए कॉफी पीना अच्छा हो सकता है, किसी के लिए गर्म पानी पीना अच्छा हो सकता है, किसी के लिए मॉर्निंग वॉक करना अच्छा हो सकता है, मेरे लिए एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना अच्छा हो सकता है. तो अच्छे की तो कोई परिभाषा नहीं है, right? So we have to think in that style. So second exercise which we are going to do it, please write 5 names for whom you are going to pray genuinely. You are going to devote your 1 to 5 minutes for that person only. 5 ऐसे नाम लिखिए जिनको तकलीफ है आपके परिवार में, जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं. मेंटल स्ट्रेस इज ऑल्सो बीमारी, ओके, जो उससे जूझ रहे हैं, किसी को बहुत चिंता हो रही है, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं जिनको जेन्युइनली आपको प्रे करना है. एंड वी आर गोइंग टू डू प्रेयर राइट नाउ. सो आर यू पीपल रेडी टू डू इट? प्रेयर का कोई टाइम नहीं होता, ये बता दूं. भगवान नहीं बोलते कि सुबह उठते ही बस करो, खाली नहाने के बाद प्रेयर होती है. ऑलराइट, सो इफ यू पीपल रेडी, प्लीज राइट रेडी. Please type ready. I want to see, or you can just type R. That will also do. Superb. All right. Now pick one name. Any of the name. All right. You will get 2 minutes. I will start the stopwatch. Please pick one name. And now take a deep breath. And while exhaling, please close your eyes. Everyone, please do it. कैसे भी कोई बैठा हो, doesn't matter. Focus on your breathing. Just focus on your breathing. हाथों को जोड़ ले जैसे अपने प्रेयर करते हैं, नमस्कार जैसे करते हैं, क्योंकि नमस्कार का मतलब होता है 2 चीज को जोड़ना. ओके, इसका भी एक साइंस है प्रॉपर नमस्ते करने का. Now just focus on your breathing. Focus on your breathing. Please everyone, focus on your breathing. Now think that name. Please see that person in front of you. आंखें बंद रहेंगी सबकी. See that person in front of you. उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखिए. Now pray to God कि उस इंसान को बिल्कुल ठीक कर दे. Use the right word. अगर कोई बीमारी है तो डू नॉट टॉक अबाउट द डिजीज, जस्ट टॉक अबाउट कि उनको बिल्कुल चंगा कर दे, फिट कर दे, हेल्दी कर दे, तंदुरुस्त कर दे. ओके, जस्ट प्रे,
because this is really very important, because you should feel the experience, you should feel the vibration. Now see that person happy and healthy. अगर आप किसी के पैसों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो देखिए उसके बाद बहुत पैसे हैं, उसके पॉकेट में बहुत पैसे हैं. See that person happy and talking to you. आपको शुक्रिया अदा कर रहा है वो इंसान. Try to listen the voice of that person. वो मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए आप भी बहुत खुश हैं. उनको खुश देखकर आपको खुशी हो रही है. You're also smiling. See that person very happy and smiling. Just focus on your breathing. Now be at the right moment. जहां पर आप हो, अपने घर को विजुलाइज करिए कि जहां पर जिस आपने शुरू किया था. Be aware. Now slowly open your eyes. Take your own time. Slowly open your eyes. Okay. So genuinely tell me how many have seen or how many have felt. अनीता जी बोलना चाहेंगे कुछ आप? अनीता जी मुस्कुरा रही हैं. That means she has felt. Okay. See, if it has bring the smile on your face, that clearly seems कि आपको वो इंसान दिखा, उसकी खुशी दिखी, okay, और आपने उसको खुश देखा, उसको मुस्कुराते हुए देखा. Clear? Now tell me genuinely, are you feeling negative right now? Are you feeling bad about anything? आपको हर इंसान को कोई ना कोई तकलीफ होगी, लेकिन क्या right now आपको उस चीज का एहसास हो रहा है? क्या आपको किसी चीज की चिंता हो रही है? Back of the mind कि बिजनेस नहीं चल रहा है, बाहर बीमारी चल रही है, बच्चे बात नहीं सुनते. Tell me genuinely. So I'm feeling very positive Okay. and very nice feeling. Thank you so much, Zindagi. What's your name basically? Swati. Swati. Okay. Swati. Yeah. Thank Okay. you. Thank you. So आपने देखा? Feeling a very positive aura. Thank you. See, हमने केवल कितना 2 मिनट स्पेंड किया, ओनली 2 मिनट्स. देखिए, और आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो. आप अगर आप कुछ लोगों को शायद शिवरिंग भी फील हो रही होगी, गूज बम्स हो रहे होंगे कुछ लोगों को, या बॉडी आपको हल्की ठंडी लग रही होगी, लेकिन आप माइंड देखिए, आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया. यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग राइट नाउ. राइट? विनीता जी ने ठीक कहा, नो थॉट्स. छोटे बच्चों को देखिए, वो हमेशा हंसता रहता है. क्यों? क्योंकि वो थॉट्स के बोझ के तले दबा हुआ नहीं है. ही इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, ही इज जस्ट लिविंग दैट मोमेंट. अगर वो एक छोटी सी चीज पे भी खोया हुआ है तो उसमें खो जाता है. वो फोकस्ड है, वो ही इज प्लेइंग. राइट? आपने गौर किया होगा, मेरा तो छोटा बच्चा है. आई गॉट 2 सन. एक सन इज 1 year यंग एक्चुअली राइट नाउ, एंड सेकंड इज 8 years यंग. ओके, तो 1 year यंग है, तो आई हैव सीन हिम प्लेइंग विद हिज शिट. वो अपनी पॉटी के संग खेलता है. करने के बाद उसमें ही हाथ कभी कभी डाल लेता है, फिर हम उसको हाथ धुलाते हैं और बाकी चीजें करते हैं. बट इससे सीखने वाली चीज क्या है कि एक बच्चे को अपने शिट से भी प्यार होता है. गेटिंग माय पॉइंट? और हमें तो लोगों से भी प्यार नहीं है, अपने आप से भी प्यार नहीं है. हम तो अपने आप को भी कोसते रहते हैं दिन में 10 बार. हमने ये नहीं किया, मैंने ये ठीक नहीं किया, मैंने वो गलत फैसला ले लिया, मैंने वो फैसला ले लिया, मुझे ये नहीं वो करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था. राइट? गलती के हम ही आरोपी है. करेक्ट. गलती की आदत नहीं है. आई टेल यू, मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा फ्रेम करूंगा प्रॉपर वृंदा जी इस चीज को. वी डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स. मिस्टेक इज अ मिथ. आप एक बात बताइए मुझे, क्या कोई प्रोड्यूसर सोचता होगा किसी हीरो को साइन करने से पहले, जैसे मान लीजिए ऋतिक रोशन को जाके वो साइन करता है, और क्या प्रोड्यूसर बोलता होगा चलो एक फिल्म बनाते हैं, फ्लॉप फिल्म, 50 करोड़ पर डुबा देते हैं, बड़ा मजा आएगा फ्लॉप फिल्म बना के? क्या कोई 2 पार्टनर ये सोच के पैसा लगाता होगा, अरे एक बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस क्रिएट करता हूँ, डुबा देते हैं बिजनेस को, बड़ा मजा आएगा, फेल करेंगे, कैसी गलती करते हैं जिसको याद करेंगे हम जिंदगी भर? क्या हम ये सोच के किसी दोस्त की मदद करते हैं, पैसा देते हैं कि ये पैसा दोबारा कभी नहीं देगा?
है, हम उसकी Very मदद, nice point to learn. राइट, हम उसकी मदद, Really a nice point. थैंक यू सो मच, हम उसकी मदद करने के लिए उस समय उसको पैसा देते हैं, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो पैसा वापस नहीं आता है, उस चक्कर में हम दोस्ती भी तोड़ देते हैं और दुनिया भर में ढिंडोरा भी पीटते हैं उसके बारे में, उसने पैसे ले लिए वापस नहीं किए और हम अपने आप को उससे ज्यादा कोसते हैं कि मैंने गलती की, मेरे को पैसा नहीं देना चाहिए था, राइट, और वो दर्द को हम लंबे समय तक, लंबे सालों तक पकड़ के रखते हैं। यार आजकल तो मोबाइल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, डेटा भी सेम डे यूज करना पड़ता है, 2 GB 1 GB 1.5 GB सेम डे यूज कर लीजिए, सेकेंड डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन हम अपने इमोशंस को, अपने दर्द को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम खुशियों को कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे? आज का दिन हमारा अगर अच्छा गया है तो कल हम अच्छे दिन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? अगर हफ्ते भर पहले मैंने पार्टी की, दोस्तों के संग अच्छा टाइम स्पेंड किया, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। 3 साल पहले मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा कहा, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, है ना? सही बात I है, want सही to बात ask है। something over here. या प्रीति जी, Day-to-day life में why it is so difficult to practice this positivity कि आज मेरा दिन अच्छा गया, कल भी awesome रहेगा, ये attitude क्यों नहीं आता है? ये इसलिए नहीं आता है बिकॉज आई विल टेल यू, क्योंकि हमको ये सिखाया नहीं गया है। हमको Despite हमेशा, of कि हर कुछ हमारे पास है, sorry for Yes. interrupting, but despite of कि हर कुछ हमारे पास है, पर वो मतलब एक दिन एक पल मजा आ गया, but if we want कि हाँ पूरे टाइम मजा आए, but it is not forwarded again, it is like steep down yes, next yes, day or another moment. yes, very nice question प्रीति जी, and I would love to answer it. मुझे एक बात बताइए, आपके सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा बगीचा है, बगान है, ठीक है, और आपके हाथ में, एक हाथ में आपके पास आम का बीज और एक में कैक्टस का बीज है, ठीक है, आपने दोनों को प्लांट किया, लेकिन आपने ज्यादा ध्यान कैक्टस के प्लांट पे किया, उसको पानी दे रही हैं, धूप दे रही हैं, पूरी सेवा कर रही हैं, और आम के पेड़ को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो पहले कौन सा पेड़ बड़ा होगा अच्छे से? कैक्टस। कैक्टस का, राइट। हमने अपने जीवन में एक्चुअली किया यही है कि हमने अपनी कमजोरियों को, नेगेटिविटी को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि केवल उसी का पेड़ दिख रहा है, उसी का फल दिख रहा है, आम का फल नहीं दिख रहा हमें, हमें हमारी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ओके, अब ये कैसे होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, शुरुआत कहाँ हुई ये समझ ही नहीं आता कि डिस्पाइट कि हम इतने कैपेबल है, इतना मतलब इतने क्रिएटिव है या व्हाटएवर, वी हैव सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स इन आवरसेल्फ, पर वो True. शुरू इंस्टेंस कब हुआ कि ऑटोमेटिक मोड पे चल गया, ये समझ ही नहीं आता है। यस, ऑटोमेटिक मोड पे चला, क्योंकि हमारी लाइफ जो है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ऑटो मोड, ऑटो पायलट मोड बोलते हैं इसको लाइफ को, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हैव यू पीपल हैव हर्ड अबाउट थर्मोमीटर? Yeah, यस। ओके, हैव यू पीपल हर्ड अबाउट थर्मोस्टैट? yeah. ओके, सो अब आप देखिए थर्मोमीटर क्या करता है कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर उसको बताता है, Hmm. राइट। थर्मोस्टैट्स क्या करता है कि आप देखो कि फॉरेन कंट्री में जो घर होते हैं वहां बहुत ठंड पड़ती है, तो वो चिमनी लगा के रखते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कि मान लीजिए अगर जैसे ही बाहर की गर्मी, बाहर का टेम्परेचर जैसे ही 20 डिग्री होता है, वैसे ही आग जल जाती है ऑटोमेटिकली, और कमरे का टेम्परेचर जो 20 डिग्री हो चुका है वो वापस से 25 डिग्री पहुंच जाता है, और जैसे ही कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री पहुंचता है वैसे ही वापस से आग बंद हो जाती है। ये देखा कभी फिल्मों में आपने? ओके, पढ़ा है फिजिक्स में। ओके, पढ़ा है फिजिक्स में, लेकिन ये लाइफ में इंप्लीमेंट होता है। ओके, अब लाइफ में कैसे होता है इंप्लीमेंट, कि मान लीजिए आपने देखा होगा जीवन में कि आपके जीवन में पैसा आ रहा है लेकिन अचानक से चला जाएगा, या तो आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे, या तो कोई किसी को पैसा दोगे वो डूब जाएगा, ऐसा होता है। आपके जीवन में कई बार कोई इंसान आता है, अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है, लेकिन अचानक से दोस्ती टूट जाती है, और आप देखो कि ये पैटर्न चल रहा है। हर बार 1 साल में एक इंसान आएगा, 1 साल बाद गायब हो जाएगा, फिर कोई नया दोस्त बनेगा, अच्छा बनेगा, फिर चला जाएगा। पैसा हर बार आ रहा है लेकिन हर बार चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी, दिस थर्मोस्टैट। सी, अगर वो आपने कहावत सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, आम कहाँ से? कि ठीक है। तो हमारे जो रूट्स हैं, हमारे पास 3 माइंड होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड अभी जो आप लोग, अभी हम लोग होश में बात कर रहे हैं, ठीक है, बट आवर लाइफ इज बीइंग रूल्ड बाय 99% बाय सबकॉन्शियस माइंड, 99% बाय सबकॉन्शियस माइंड। और जो डेवलप होता है हमारे बचपन में, 0 to
9 years में 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारा दरबान नहीं होता, मतलब कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ दरबान। जैसे आपको कोई आपको जैसा अभी प्रीति जी आपने कहा कि मेरे में काबिलियत है, लेकिन मीटिंग में जाने से पहले आपका कॉन्शियस माइंड क्या बोलता है कि डील क्रैक नहीं होगा, राइट? फिर अंदर बातें चलती हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और आप खुद की स्टोरी क्रिएट कर लेते हो मीटिंग के पहले कि यार आज तो ऐसा लगता है डील नहीं होगी। मैं बोलूंगी 10,000 रुपए, वो बोलेगा 5,000 रुपए, फिर मैं बोलूंगी 9,000, वो बोलेगा 6,000, फिर वो बोलेगा, मैं बोलूंगी 7,000, फिर वो बोलेगा चलिए बताते हैं, राइट? क्योंकि हमने इसकी हैबिट डाल ली है। सी सिंपल सी लाइन है, वी बिकम गुड एट व्हाट वी प्रैक्टिस। अगर आप अच्छा सोच रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी, और वो सबकॉन्शियस माइंड में रूट बन जाएगा, और जिस चीज का रूट होगा उसी चीज का फ्रूट होगा। क्लियर टू एवरीवन? ओके। दूसरा जो प्रीति जी ने एक और बात कही, उसका एक और जवाब ये है कि हमें बचपन से हमारी कमियों के बारे में सिखाया गया है ना? तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता। एक बच्चा जो है, तुम जबरदस्त हो, तुम खूबसूरत हो, तुमने अच्छा काम किया है, इसका एक लाइन सुनता है और 50 लाइन सुनता, तुमको कुछ नहीं आता, तुम बेवकूफ हो, तुम स्टूपिड हो, तुम हमेशा कूदते रहते हो। हमने भी ये सब सुना है और आज तक सुन रहे हैं, राइट? ये एक पैटर्न क्रिएट करता है और हमारा पूरा जीवन उस पैटर्न पर है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास आईफोन है, आईफोन का कवर भी होगा, क्या वो आईफोन का कवर सैमसंग के फोन पे लग जाएगा? नहीं लगेगा, राइट? चलिए एक और बात बताइए, आईफोन का जो सांचा है, जो डाइस से आईफोन का कवर बन रहा है, क्या उस डाइस से सैमसंग का कवर बनेगा? नहीं बनेगा। सो जो डाइस होगा उसका आउटपुट तो वही होगा ना। वी आर थिंकिंग कि वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड, ओके, बट लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, physical world is the printout of 3 world. Physical world is the printout of 3 world, and 99% people are living in the only one world, physical world. And what are those 3 world? Those are spiritual world, emotional world and mental world. इन 3 वर्ल्ड में हम जो करते हैं वही फिजिकल वर्ल्ड में हमें दिखता है, वो एक्सपीरियंस में आता है। ओके, सो अब हम जंप करते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर। ऑलराइट, सो नाउ एक और एक्सरसाइज आपको करनी है, जिसके लिए लिखना नहीं है अपने को, मैं खाली आपको समझा दे रहा हूं। दैट इज ब्लेस अदर्स। हमने प्रे किया, तो प्रे नॉर्मली हम करते हैं जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं, उनके लिए प्रैक्टिस करना रोज। रोज आपको 3 नाम ऐसे चुनने हैं जिनके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो। ओके, 3 नाम, एनी 3 नेम्स, ठीक है? नाउ इसी कड़ी में एक और आता है ब्लेस अदर्स। जब भी आप घर से बाहर जाते हो, ठीक है, तो हमें आदत क्या है कि बाहर हम जिसको भी देखते हैं 30 सेकंड के अंदर हम जजमेंट करते हैं उस आदमी के बारे में, करेक्ट? अगर उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो हम क्या बोलते हैं, बेचारा कहीं का, है ना? अगर कोई अच्छे से चल नहीं पा रहा, हम कहते हैं ये लंगड़ा है, देखो भिखारी आ गया, ये रोड पे खड़े होकर भीख मांगते रहते हैं, काम नहीं करते, भीख मांगते रहते हैं, करेक्ट? अब आप जब भी आप घर से बाहर निकलें, आपकी नजर जितने लोगों पे पड़े, प्रैक्टिस करिए उस इंसान के लिए आप ब्लेस करिए। अगर आपकी नजर किसी पे पड़ी है तो आप उसको दुआ करिए कि भगवान इसकी जो भी इच्छाएं पूरी कर। सिर्फ इतना बोलना है आपको, बस, दैट्स इट। देखिए, यू हैव टू बी इन द पॉजिटिव मोड, अदरवाइज आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव मोड पे रहेंगे। तो आपको पॉजिटिव मोड प्रैक्टिस करना ही होगा, बिकॉज इट इज मैंडेटरी। If you really want to make your life happening, if you really want to think positive, be positive, then positivity is the mandatory thing. तो उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपने इतने सालों नेगेटिव प्रैक्टिस किया है, लोगों को क्रिटिसाइज किया है, ब्लेम किया है, जज किया है। Now you have to switch off all those things and switch on to appreciation, blessings. इस मोड में आना होगा आपको, then only you will be happy. Make sense? I have a question over here. Yeah, प्रीति। जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए, as we say, so it is not necessary apt for everyone. Maybe a thief for someone, अगर ऐसा कुछ बोले, so I don't think it's apt for that situation. Okay, see, So आप, I will tell you, ठीक है, I got a point, कि अगर वो बुरा, अगर उसके सपने बुरे हैं, तो आप बोल रहे हो कि भाई इसकी इच्छा पूरी हो जाए, हाँ, इसकी इच्छा पूरी हो जाए, तो ईश्वर उस चीज को पूरा नहीं करते हैं।
नंबर 1, बिकॉज ही ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. सी, ब्रह्मा जी को पहले से मालूम था कि रावण क्या मांगने वाला है, कुंभकर्ण क्या मांगने वाला है ना, हिरण्यकश्यप क्या मांगने वाला है. बट ही वॉज बाउंड टू गिव, बट उनको उनके साथ में क्लॉज भी लगा दिए कि ये आदमी का नाश ऐसे होना है, रावण का नाश ऐसे होना है, कुंभकर्ण का नाश ऐसे होना है. ओके, अगर आपका इंटेंशन राइट है, देखिए अगर आप सड़क में किसी भिखारी को 10 रुपए दे रहे हो, ठीक है, तो पैसे देने तक का ही आपका कर्म है, उसके बाद आपका रोल खत्म. अब उस पैसे से वो शराब पिए, सिगरेट पिए, फेंके, खाना खाए, वो क्या करे, वो उसका कर्म है, वो आपका कर्म नहीं है. अगर आप ये सोचोगे कि वो पैसे से उसने सिगरेट पी लिया, अब आप उसको परेशान हो रहे हो, तो आपने उसके कर्म में एंट्री मार दी और आप गुमराह हो गए हो. आप सिर्फ अपने इंटेंशन पर काम करिए, आप क्या कर रहे हो, दैट्स इट. ओके, एंड आप इसको अगर डिटेलिंग में कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी परेशान दिख रहा है, कपड़े खराब दिख रहे हैं, तो आप दुआ करिए कि हे भगवान, इसको अगर पैसे चाहिए तो इसको पैसे की इच्छा पूरी कर दे, इसके जीवन में पैसों की बारिश कर दे, इसको हमेशा खाने से खुश रखे, इसके चेहरे में हमेशा खुशी ला दे. इतना तो हम बोल सकते हैं. तो इस तरह से आप डिटेलिंग में ब्लेस कर सकते हो. अगर आप लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट में 2 लोग अगर आपके पीछे खड़े हैं, तो अब उन दोनों के लिए उस 30 सेकंड के अंदर में आप उनको ब्लेस कर सकते हो, आंख बंद करके. बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम को स्पिरिचुअल लेवल पे करना है, मेंटल लेवल पे करना है. और जब आप ब्लेस कर रहे हो, देन बी हैप्पी अबाउट इट. ओके, और आप एक मोड में आ जाओगे. देखिए क्या होगा ना कि लाइक थिंग्स अट्रैक्ट लाइक थिंग्स. आज देखिए, आज कई लोगों को इन्विटेशन गया, but only few of us over here. Because why? Because like-minded people attracts like-minded. जिनको अपने जीवन को बदलना है सीरियस नोट पे, वही लोग यहाँ पे हैं मेरे सामने राइट नाउ. जिनको जो सीरियस नहीं है वो अभी भी गुमराह है. करेक्ट. आज आप देखोगे कि अगर बहुत सारे लोग 5 स्टार होटल के अंदर घुसने से अनकंफर्टेबल होते हैं, बहुत लोग इंग्लिश, जो लोग स्पोकन इंग्लिश क्लास में अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि लाइक माइंडेड नहीं है वो, चाहे वो स्किल वाइज कह लो या टैलेंट वाइज कह लो. क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ी ये स्कैम है, इट इज कॉल्ड अ स्कैम, कि खासकर इंडियन एजुकेशन हैज बीन क्राफ्टेड लाइक दिस, कि इंडियन लोग जो हैं वो कभी भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, वो हमेशा एम्प्लॉय ही बने रहेंगे. ये ब्रिटिश लोगों ने स्पेशली क्राफ्ट किया है. ओके, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज बचपन से हमको सिखाया गया, मैं, आपने उनका नाम सुना है क्या, गैरी कैस्परोव. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड हिज नेम, गैरी कैस्परोव? दीपक, आपने सुना है, वेरी नाइस. ओके, सो गैरी कैस्परोव साहब जो हैं वो बेसिकली ही इज द बेस्ट चेस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड. अभी नहीं है, अब वो नहीं खेलते हैं, और वो 21 साल तक लगातार रहे थे, 21 साल तक लगातार चेस चैंपियन रहे थे वो. तो एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि गैरी साहब एक बात बताइए कि यार आप इतने साल जीते हो, आपने कंप्यूटर तक को हरा दिया, तो आप करते क्या हो, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? तो गैरी कैस्परोव ने कहा कि मैं अपने सारे जीते हुए मैचेस को गौर से देखता हूं. तो रिपोर्टर सरप्राइज हुआ, मैं भी सरप्राइज हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, हमको तो सिखाया गया अपनी कमियों पर काम करो, अपनी कमियों पर काम करो, अपने वीकनेसेस पर काम करो, हमको तो ये सिखाया गया है, हमको कभी सिखाया ही नहीं गया. तो बोला मैं सर समझा नहीं. रिपोर्टर ने बोला गैरी कैस्परोव को कि सर मैं समझा नहीं आपकी बात को, मैंने तो सुना है कि लोग कमियों पर काम करना चाहिए, आप बोल रहे हैं मैं जीते हुए मैच को देखता हूं, ये क्या बात है? तो गैरी कैस्परोव ने बोला आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी कमियों पर काम नहीं करता, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उन मैचेस को देखता हूं कि जिन मैचेस में मैंने अपने बराबर के खिलाड़ी को हरा दिया, तो मैंने ऐसा कौन सा चाल चला होगा जिसकी वजह से वो हार गया, व्हाट स्टेप आई हैव टेकन, मेरा ऐसा कौन सा स्किल, कौन सा टैलेंट काम आ गया जिसकी वजह से मैंने अपने बराबर के खिलाड़ी को हरा दिया. तो यहां पे सीखने वाली बात यह है जो गैरी कैस्परोव साहब बोलते हैं कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर वीकनेस. वर्क ऑन योर वीकनेस बट नेवर फोकस ऑन योर वीकनेस, वो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. हम सब में बहुत स्ट्रेंथ है, जैसा अभी प्रीति ने कहा, करेक्ट, लेकिन हमारा फोकस कहां है, हमारे वीकनेस पर. इस पर एक और प्यारी कहानी सुनाऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले 1 मिनट के अंदर नाउ यू पीपल हैव टू राइट व्हाट योर स्ट्रेंथ इज. और फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं, कई लोग को पता नहीं तो उनकी स्ट्रेंथ होती भी क्या है. ओके, तो मैं वो स्ट्रेंथ भी बता दूं कि स्ट्रेंथ क्या क्या होते हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज अच्छी है, दैट इज अ स्ट्रेंथ, आई गॉट अ गुड वॉइस.
इफ आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, गेट अ गुड वॉइस, ओके। अगर आप आपकी पर्सनैलिटी ठीक ठाक है, दैट इज ऑल्सो पॉइंट, ओके। आपकी अगर आंखें अट्रैक्टिव हैं, दैट इज अ गुड, दैट इज अ पॉइंट। आपको लोगों से बात करना पसंद है, या किसी भी तरह से जो स्ट्रेंथ है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आंख बंद करिए, टेक अ डीप ब्रेथ and just ask your mind, please tell me what are my strengths. See, mind can be a good friend or it can be a foe, right? It can be a best friend or it can be your best enemy. Right now it has become an enemy, so now we have to make him a friend. उसके पास सारी जानकारियां हैं, your mind has got everything. Ask him what are your strengths and write it down, at least 5 to 10 points. Your time starts now. इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप लोगों को एडवाइस देना पसंद करते हो, लोगों को गाइड करते हो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। अगर आप लोगों को सही जानकारी देते हो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। अगर आप लोगों को खुश रखते हो, खुश करते हो, हमेशा हंसाने की कोशिश करते हो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ, ओके। आप लोगों में पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। आपको ऐसा क्या है जो आप जिस चीज को करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है? इट कैन बी प्ले, आपको खेल अगर खेलना बहुत पसंद है, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ। आपको गाना गाना बहुत पसंद है, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ, ओके। इफ यू आर डन, प्लीज टाइप इट डाउन। Okay, Deepti ji, done. All right, time stops. Thank you. Thank you so much. Anyone wants to share their strength? कि उनका strength क्या है? What is strength? Anyone? Yes, तो sir, जल्दी I से can. करेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है हमारे पास। Yeah, sure. Yeah, Vrinda ji, Sure, please tell me. can do. Sir, my confidence, my Okay. being independent. Okay. I love singing. Okay. I have a PR type of nature, making relationships, Great. Okay. friendly relations, Okay. speaking skill, Okay. and writing is very good, confident of that. Great. I easily mix with people, friendly nature, Okay. has a positive point of view. Mm-hmm. I do my work consistently. Wow. That is my nature. Wow. And Okay. I'm a good sportsman also. Okay. That we already can see that you are a good spoken, outspoken. No, Okay. sportsman also. वाह, ओके। अब देखिए, वृंदा जी ने इतने सारे पॉइंट्स कहे, कई पॉइंट्स कई लोगों के संग मैच करते होंगे, करेक्ट, और कई लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। एनीवन कोई और इस बात को शेयर करना चाहेगा कि उनके स्ट्रेंथ क्या है? फिर इस पर एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। एनीवन? I can do that. या प्लीज, प्रीति। Yeah, I am good at designing ओके। and I can make anything beautiful and useful at any point of time. वाह, ग्रेट। I am good with my relationships. ओके। I love playing outdoor games. I love music. I love enjoying life वाह, on Saturday especially. ओके। सो दैट मींस And योर, ये I am इसका मतलब केवल आपके लिए जिंदगी शनिवार को चालू होती है और शनिवार रात को खत्म हो जाती Saturday is a day. है। Okay. yeah, that Relax with a course. Okay. See, हाँ, मेरे one of my mentors, like you know, he said very beautiful thing once. क्योंकि we were learning something about the sleep management. Okay. So he told very beautiful thing for the students. कि normally students क्या करते हैं कि शनिवार या स्पेशली रविवार को खूब सोते हैं, right? उन्होंने सिंगल लाइन में पूरी कहानी कह दी। He said कि शरीर के लिए रविवार is not a weekend. It is the same day. Okay, like the other day. So same goes with the happiness, same goes with the positivity. हम शनिवार को ही खुश होंगे क्योंकि उस दिन हम पार्टी में जाते हैं। Okay, so yeah, I'm just telling you, you know, we have to think, जिंदगी आज ही है, अभी है, right now. शाम को क्या होगा कोई नहीं जानता, कल तो आता, कल तो है ही नहीं। Spiritual world में there is nothing called after, there is right now, everything is right now. Okay, जैसे बच्चों की भी दुनिया होती है, उनको चाहिए तो अभी चाहिए, वो रोएंगे, सड़क पर लेट जाएंगे, बट उनको अभी चाहिए, जो खिलौना उन्होंने देख लिया उनको वही चाहिए अभी।
आप समझाइए, महंगा सस्ता वो आप देखिए, बच्चे नहीं देखेंगे, उनको अभी चाहिए। राइट। करेक्ट। उनको अगर भूख लगी है तो 10 लोग के सामने रो देंगे वो, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको शर्म नहीं है क्या कहेंगे लोग, क्योंकि सबसे बड़ा है ये रोग। ओके, सो ऑलवेज थिंक लाइक दिस। सो नाउ इट्स टाइम टू टेल यू अ ब्यूटीफुल स्टोरी। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर आएंगे। श्री राम की कथा तो सबने सुनी होगी, क्योंकि एज अ भारतीय वो हमारी संस्कृति में है। करेक्ट। तो एक बार क्या हुआ कि जब श्री राम जी और रावण में जब लड़ाई हो रही थी लास्ट के युद्ध के वक्त में, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि एक दिन ऐसा है कि जहां पर रावण जीत गया और श्री राम जी हार गए, सब लोग मूर्छित हो गए, हनुमान से लेकर सारे लोग सब बेहोश, सब मूर्छित हो गए। ठीक है, तो श्री राम जी और जामवंत जी में बातचीत हुई, रात को डिस्कशन एनालिसिस हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो जामवंत जी ने बोला कि सर ऐसा हो सकता है, महाराज ऐसा हो सकता है कि भाई किसी दिन हमारा दिन था, किसी दिन आज उनका दिन है, डजंट मैटर। तो श्री राम ने कहा कि बात वो नहीं है, बात यह है कि मैंने देखा कि आज रावण नहीं लड़ रहा था, बल्कि शक्तियां लड़ रही थी उसके साथ में, सभी देवी देवता लड़ रहे थे, देवियां लड़ रही थी उसके साथ में, बल्कि मैं धर्म के लड़ रहा हूं और फिर भी उसके साथ देवियां लड़ रही हैं, ऐसा क्यों। तो जामवंत जी ने कहा कि बेसिकली चीजें जो है वो साधन की नहीं है, साधना की है। ओके, हम सभी जानते हैं कि रावण ने कितनी तपस्या की है, ठीक है, जो हमने देखा है, उसको जो भी वरदान हासिल हुए हैं, अर्जित हुए हैं, वो किस प्रकार से हुए हैं। करेक्ट। सो इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि हमारे पास क्या साधन है, नहीं है, दैट डजंट मैटर, क्योंकि हम हमेशा साधन, नए साधन के लिए रोते रहेंगे, क्योंकि हमें सिखाया यही गया, जो नहीं है उसको पाओ और उसके बाद खुश हो जाओ। मेक हैप्पीनेस इज अ बाई प्रोडक्ट विच इज नॉट। देयर इज अ स्टेटमेंट, देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द ओनली वे टू एवरीथिंग। आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, करने के बाद खुशी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने खुशी हासिल कर ली, खुशी को अपने जीवन का मोटो बना लिया, रेगुलर, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो चीज आप चाहते हो। और हर इंसान की चाहत अलग होती है। सक्सेस का मापदंड आपकी चाहत से नहीं होता कि बाजू वाले के पास BMW है और मेरे पास सेंट्रो है या मेरे पास छोटी गाड़ी है तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। राइट। सक्सेसफुल का मतलब होता है बैलेंस इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ले आया, बाकी सब्जेक्ट में 10 और 20 लाया, तो क्या पास हो जाएगा? वो फेल हो जाएगा। राइट। लेकिन अगर वो सारे सब्जेक्ट में 60, 70, 80 एवरेज लाएगा तो ही विल बी वेरी हैप्पी कि ओवरऑल वो पास भी होगा और एक रैंक भी आ गया। हमारा फोकस जो हो पैसों में इतना ज्यादा है कि हम फैमिली को भूल जाते हैं। वी डोंट गिव टाइम टू आवर फैमिली, वी डोंट गिव टाइम टू आवर चिल्ड्रन। बच्चों को सही सीख अगर हम नहीं दे पा रहे हैं समय के अभाव में, तो वो क्या सक्सेस हुआ? क्या हमने अपने बच्चों को सही तरीके से बड़ा किया? नहीं। क्या हमने अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉपर समय दे रहे हैं? नहीं। क्या हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं? सेवा करने का मतलब ये नहीं होता कि केवल हाथ पैर बैठाओ, श्रवण कुमार की तरह को कंधे पे लेके घूमो। सेवा का मतलब ये नहीं होता। सेवा का मतलब ये होता है कि क्या हम अपने माता पिता से सही तरीके से बातचीत भी करते हैं? जवाब है नहीं। राइट। वी ह्यूमंस ओनली वांट लव। अगर हम अपने माता पिता, अपने परिजन, अपने दोस्तों से केवल मुस्कुरा के अच्छे से बात करेंगे, वही बहुत कुछ है उनके लिए। मैं लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप सोचिए, एक लड़की दूसरे परिवार को छोड़कर हमारे परिवार में आती है। राइट। जो लड़की कभी अपने किचन में नहीं गई, वो अचानक से आके हमारे घर के किचन में सुबह 6 बजे उठकर खाना बनाने लगती है। जिसने अपने घर में अपने कपड़े तक नहीं धोए, वो यहाँ के हमारे पूरे परिवार के कपड़े धोती है। उसके बाद भी हम पति रात दिन क्रिटिसाइज करते हैं, खाना अच्छा नहीं बना, तुम दिन भर करती क्या हो? हमें यह सोचना चाहिए कि दिन भर एक लड़की कितना मोनोटोनस काम करती है। राइट। वही किचन, वही कमरा, वही बच्चे, वही कपड़े, सब कुछ वही, और फिर भी वो बिना थके कर रही है। मेक सेंस? Somebody wants to say something on this? So, दुख का कारण है, जब तक नजरें बाहर होंगी तब तक दुख रहेगा। ओके।
जब तक नजर अंदर हो जाएगी, जब ये आंखें अंदर ट्यून हो जाएंगी ना, तब परमानंद का एहसास हो जाएगा. बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू अचीव, व्हाट आर योर पावर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, और आपको अपने वीकनेस पर कैसे काम करना है. आस्क क्वेश्चंस. द मोर एंड मोर यू विल आस्क क्वेश्चंस, माइंड इज वेरी पावरफुल, इट विल गिव एवरी आंसर टू यू. अब क्वेश्चन पूछने का एक ट्रिक है दोस्तों. हम नॉर्मली पूछते हैं मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है. मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे संग बुरा क्यों हो रहा है. करेक्ट. rather than asking ourselves कि मैं अपने मॉम डैड को कैसे खुश कर सकता हूं. हाउ कैन आई मेक हैप्पी माई वाइफ, हाउ कैन आई मेक माई चिल्ड्रन मोर हैप्पियर. मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दे सकता हूं, ऐसा क्या करूं कि मैं उनमें नई वैल्यूज इन बिल्ड करूं. मैं इस इंसान के लिए क्या कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प दिस गाय. rather than thinking मैं क्यों करूं, ये भी सवाल है. Okay, so you need to ask the right question and you will get the right answer. I hope हम सब भगवान को मानते हैं. करेक्ट, राइट. तो सारे जवाब भगवान बैठे हुए देने के लिए. डोंट वरी, बी हैप्पी. गाना सुना है ना आपने. ओके, सो अप्लाई दो सॉन्ग्स. गाना गाइए, खुश रहिए. दैट इज द बेस्ट थिंग टू बी पॉजिटिव. बिकॉज अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप खुश हैं, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है कि नहीं. तो आपको अलग से मंत्र नहीं चाहिए हाउ टू बिकम पॉजिटिव, हाउ टू थिंक पॉजिटिव. यू आर हैप्पी, दैट मींस यू आर पॉजिटिव. आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हो. सी, हमारे एक बात बताता हूं आपको कि हमारे पास 5 उंगलियां हैं. करेक्ट. सबका अलग अलग रोल है और पांचों उंगली एक दूसरे को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है. ओके. हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड को हेल्प करने से पहले पूछता नहीं है. अगर लेफ्ट हैंड में चोट लग जाती है तो राइट हैंड तुरंत जाके देखता क्या हुआ. इट डजंट आस्क, है ना, तेरी हेल्प चाहिए क्या, तुझे हेल्प करूं. सेकंड हैंड बोलेगा नहीं मैं खुद देख लूंगा अपना हाथ. राइट हैंड गोज इमीडिएटली टू सर्व द लेफ्ट हैंड. It is a part of one. It is all the instrument, all the organs are a part of one body, right? And every human being, every species on this planet is a part of one body. So we are over here to serve each other, not to take service from each other. अगर आप 10 की मदद करोगे तो अपने आप 100 की मदद आ जाएगी आपके पास जब आपको चाहिए. ओके, कुछ ऐसा तो करिए कि भगवान की नजर तो पड़े 800 करोड़ लोगों में, है कि नहीं. हम ऐसा क्या कर रहे हैं बताइए. हम तो वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं. शिकायत, ब्लेम, कोसना. बाहर कोविड चल रहा है, बाहर बीमारी चल रही है. वी जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दो स्टफ्स. तो हम जीवन में वही तो आकर्षित करेंगे. पॉजिटिव कैसे रहेंगे. देखिए, एक पल में एक्चुअली अभी आई विल टेल यू वन थिंग. मॉडर्न वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट मल्टीटास्किंग. ओके, which is the biggest disease of human industry, biggest disease. ऐसा धरती पे कौन इंसान है जो खाना एक संग खाता, पानी भी एक संग पीता है. अब बताइए मुझे, कोई कर सकता है. चम्मच से खाना भी खा रहे हो, पानी भी पी रहे हो ग्लास से. कर सकते हो आप? नहीं कर सकते. So there is nothing called multitasking. And we all have heard, right? Energy flows where the focus goes. हमारा ध्यान, और ये हमने पढ़ा भी है बचपन में. मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अगर आप पेपर पे रखते हो तो पेपर बर्न हो जाता है. और नॉर्मल पेपर को आप रखो धूप पे, नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा. लेकिन आप जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे, पेपर बर्न हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड्स. व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज वो सूरज की रोशनी को सेंटर कर देता, फोकस. हमने कभी फोकस किया ही नहीं है क्योंकि हमको कभी सिखाया नहीं है. हमको खाली ज्ञान दिया गया है, फोकस करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. लेकिन ध्यान देते कैसे, ये किसने सिखाया नहीं. राइट. और हम भी वही गलती कर रहे हैं. अपने बच्चों को बोलते ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. हमको खुद को नहीं आता तो हम सिखाएंगे क्या. दूसरा, हम आजकल के जो माँ बाप हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. अपने काम को आसान करने के लिए वो मोबाइल सामने रख देते हैं और खाना खिलाते हैं बच्चों को. करेक्ट. लेकिन दिस इज द बिगेस्ट डिजीज विच वी आर डूइंग इट, बिकॉज दिस इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन. बच्चे खाना थोड़ी ना खा रहे हैं, वो तो टीवी देख रहे हैं. उनका पूरा ध्यान टीवी पर है. आप खाना उनके पेट में डाल रहे हो, वो खाना खा नहीं रहे हैं. इट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. जब उनको आदत ही नहीं है खाना चबाने की, तो वो चबाएंगे क्यों. तो 3-4 कौरमे ही खाएंगे ना, 32 बार चबाने की जगह खाने को.
गाय ऐसा नहीं करती, क्योंकि गाय ने टीवी देख के खाना खाना नहीं सीखा है। वो जब खाना खाती है तो केवल खाना ही खाती है, इसलिए वो खूब चबा चबा के खाती है। हम ह्यूमंस को कभी चीज सिखाई नहीं गई। आई होप इट मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट? देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिस पर हमें काम करना है, हमें दूसरों से काम करवाना है, नहीं खुद पर काम करना है। Like I have a question over here. How to convince someone, मतलब who is in her senses now, Okay. 30 years of age, कि हाँ, you should not distract yourself while eating. Okay. Now you tell me, Preeti ji, what do you do while eating? Nothing. I just eat. मतलब in a closed room you eat, or like you watch TV या something कुछ चलता No, रहता है I पास में, don't. you just I talk? just eat my meal. That is my habit. Okay. And from how long you are like maintaining this habit? I don't remember since when. But it's a long But time, this like is my 2-3 years. habit. Okay, super. You have got a very Yes. nice habit. Okay. Convincing का दो खेल होता है। Mhm. एक तो हमको लगता है कि convincing is from an outer source. We cannot convince Mhm. anyone from the outer source because it is an inner game. It's an internal game. It's a spiritual game. आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी अच्छा तामझाम दिखा लीजिए, आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते। करेक्ट? जब तक आपका इंटेंशन अच्छा नहीं हो। अगर आप सोचोगे मन में कि बकरा आ गया, कुछ लोग क्लाइंट को बकरा समझते हैं, राइट? तो इफ यू थिंक योर क्लाइंट इज अ बकरा, तो ही विल नेवर गेट कन्विंस्ड विथ यू। ओके? बट मैं बड़ी प्यारी बात, मेरे एक फ्रेंड भी है यहाँ पे, विष्णु मोछाल, उनको मैंने स्टोरी शेयर की है, आपसे भी करूंगा, कि मेरे नाना जी की मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी और उनका नाम था राम स्नेही गुप्ता। उनको लोगों ने भगवान का नाम दे दिया, सब लोग उनको भगवान बोलते थे, भगवान की दुकान चलो, भगवान की दुकान चलो। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे ग्राहक को बोलते थे आओ भगवान बैठो, आओ भगवान बैठो। तो ही यूज्ड टू एड्रेस हिज क्लाइंट्स एज अ भगवान, इसलिए उनकी दुकान का नाम ही पड़ गया भगवान की दुकान। मिठाई की दुकान थी उनकी, तो बोलते भगवान की दुकान से मिठाई ले आओ, और बहुत चलती थी, पूरे शहर में सबसे फेमस दुकान थी उनकी। तो आप देखिए इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन कितना बड़ा इंटेंशन है कि वो क्लाइंट्स को भगवान के रूप में देख रहे हैं। और हम सभी समझते हैं, हम कहते हैं ना कि ईश्वर हर इंसान में बसता हो, खासकर बच्चों में भगवान बसता है, करेक्ट? फिर हम भगवान को मारते हैं कैसे? भगवान को कैसे हम स्लैंग लैंग्वेज यूज कर लेते हैं भाई? अगर हर इंसान भगवान है, खासकर बच्चे भगवान है, तो बच्चों को कैसे हम थप्पड़ मार देते हैं? यानी आप भगवान को थप्पड़ मार रहे हो। हाँ, आजा, ये भी आ गया, ये भी बोलेगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, से राधे राधे टू एवरीवन। Right. Thank you. See, this is the thing which you can see in kids, always smiling, always searching for new things. Correct? Acha. Amma pacha thoda sa. Okay. So last but not the least, हम समय से वैसे काफी ऊपर चले गए हैं, मुझे लगता है काफी ज्ञान हो गया है। Okay. ठीक है, हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं, that is called appreciation. Okay. तो अभी तक क्या हुआ था कि अभी तक हमने लोगों की केवल बुराई की थी, करेक्ट? हमने फैमिली मेंबर्स की बुराई की है, बहुत सारी, ढेर सारी। नाउ इट्स टाइम टू अप्रिशिएट देम, ठीक है? एंड नाउ इट्स टाइम टू अप्रिशिएट आवरसेल्फ। इस एक्सरसाइज के अंदर 2 चैप्टर हैं, 2 वेरिएशन है। पहला ये, राइट, कोई भी जो नाम आपने लिखे थे प्रे करने में, ठीक है, जो आपके फैमिली मेंबर है स्पेशली, उनमें से एक नाम को चुनिए। माना कि उनके अंदर 100 बुराइयां हैं, 5 अच्छाइयां तो होंगी 5 अच्छाइयां। Please write down that 5 good things which you can find in your family member. आपके parents, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, anyone. I'm talking right now, only talking about the family. And उसको complete करने के बाद you will write, और वो तो आपने लिखा हुआ है, उसको हम एक्सरसाइज में खाली इनबिल्ड कर लेंगे। आपने ऑलरेडी अपना स्ट्रेंथ लिखा हुआ है। So guys, done? Please write 2-3 names. All right, time's up. Now, जो हमने प्रे करते वक्त जो एक्सरसाइज किया था, same exercise we have to do it. Okay, this time we will do it for 1 minute. Please close your eyes, take a deep breath.
2 times and then appreciate that person. उसकी दिल खोल के तारीफ करिए. जो भी पॉइंट्स आपने लिखी हैं उस पॉइंट्स को उजागर करते हुए दिल खोल के उसकी तारीफ करिए. उसको देखिए, जब वो जब वो अपनी तारीफ सुन रहा है तो वो बहुत खुश हो रहा है. वो बहुत खुश हो रहा है और आपको तारीफ करके भी बहुत मजा आ रहा है. अप्रिशिएट दैट पर्सन. दिल से उस इंसान की तारीफ करिए. It's an important exercise to always be in positive, to always be happy. All right. Now आंखें बंद रहेंगी सबकी. Now see yourself in a mirror. आप देखो कि आपके सामने मिरर है. Now you are watching yourself. और आपके जो स्ट्रेंथ है, अब आप अपने आप की तारीफ कर रहे हो अपना नाम लेकर. जैसे सामने वाली तारीफ करता है ना, वाह प्रीति तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है. यू गॉट सच ए ब्यूटीफुल राइटिंग. यू आर सो क्रिएटिव. तुम्हारे डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं. आप अपनी तारीफ करिए. सी योरसेल्फ इन द मिरर एंड प्रेज योरसेल्फ. All right. Now please open your eyes. Okay, please open your eyes. So, how you're feeling? दो चीजें हमने वेरी नाइस. हमने 2 एक्सरसाइज किया. दूसरे को जब आपने प्रेज किया तब कैसा महसूस हुआ? You feel good when you praise someone? It was सामने वाले का स्माइलिंग फेस देख के खुद में भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे किसी चीज से उसको खुशी मिल रही है. Wow, that's amazing दीप्ति. अब आप देखो 2 चीजें हैं. आप इससे मतलब दूर गए हुए, कितना भी दूर गया हुआ रिश्ता, उसको वापस खींच सकते हो. Okay, this is one of the trick which I teach in my workshop. कि आपके कितने भी दुख हो, कितना भी गिल्ट हो, उसको आप कैसे मिटा सकते हो हमेशा के लिए. कितना भी रिश्ता खराब हो गया, उसको वापस से अपने आप कैसे ट्यून इन कर सकते हो. और मैंने अपने पर्सनल लाइफ में किया है ये. ओके, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स. जो रिश्ता हमेशा के लिए चला गया उसको वापस कैसे खींच सकते हो. सेम थ्योरी. क्योंकि आपसे वो रिश्ता दूर क्यों गया? क्योंकि आप उसके मन ही मन आप उसकी बुराई करते हो. सामने तो जो कर ही रहे हो, पीठ पीछे भी उसकी बुराई कर रहे हो, मन के अंदर भी उसकी बुराई कर रहे हो. जब उसका नाम आता है हम उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं, राइट? और जब आप उस इंसान के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी. तो आप फैमिली मेंबर के लिए कृपा करके हमेशा अच्छा सोचिए. ऑलवेज अप्रिशिएट. अगर आप सामने नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन मन के अंदर करिए और अपने आप को रोज अप्रिशिएट करिए. और वो थ्योरी भूल जाइए, मुंह मियां मिट्ठू वाली जो थ्योरी है ना, कि अपने मुंह से तारीफ नहीं की जाती. दूसरे आपकी तारीफ करे तो समझना तारीफ हुई है. दूसरे आपकी तारीफ बड़े मिनिमम में करते हैं. ठीक है, तो आप अपनी तारीफ खुद करिए. क्योंकि आपके अंदर का जो बच्चा है, जो 3 साल का बच्चा है, he and she wants to listen that you are amazing, you are great, you are fabulous, you are charming, you are beautiful, you are talented. That also, Okay, so that gives a boost also to ourselves to work for a better. yes, absolutely right, Okay. Vrinda. Very nice point you have mentioned. Thank you so much. That gives us the boost कि हम कर सकते हैं. और जब आपके अंदर ये आ जाएगा हम कर सकते हैं, तो आपको साधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी यही साधना काम आ रही है. ओके, और वो स्टोरी का एक मिसिंग लिंक है जो मैंने आपको बताया नहीं, कि जब श्री राम जी को ये बात पता चली, राइट, कि ये साधन नहीं साधना का खेल है, तब उन्होंने बोला कि मैं साधना कैसे करूं, लड़ाई चल रही है. तो जामवंत जी ने बोला कि आप एक काम करिए, आप साधना में लग जाइए, लड़ाई हम देखेंगे. और फिर उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा. 9 दिन उन्होंने साधना की मेडिटेट किया, और जिसे हम नवरात्रि के रूप में पूजते हैं. ओके,
नवरात्रि इसलिए रखी जाती है क्योंकि उन्होंने, श्री राम जी ने देवी की उस समय आराधना की और उन्होंने 108 कमल फूल चढ़ाने का निश्चित किया कि मैं 9 दिन में 108 कमल फूल चढ़ाऊंगा। 107 कमल फूल चढ़ाने के बाद देवी ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। सोचिए, श्री राम जी की परीक्षा ले रही है देवी, उन्हें सोचा इसकी परीक्षा ली जाए, और देवी आके एक कमल का फूल उठा लेती है। फिर श्री राम जी थाल में हाथ करते देखते फूल तो है नहीं, क्या करें। उनको एक पल लगा मेरी तो भाई अब तपस्या भंग हो जाएगी, सारी मेहनत जीरो हो जाएगी की हुई। फिर अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि उनकी माँ हमेशा कहती थी श्री राम जी को कि तुम्हारी आंखें कमल नयन जैसी हैं, कमल नयन आंखें हैं तुम्हारी। तो उनको लगा मेरे पास तो 2 कमल ऑलरेडी हैं, एक दे देता हूं मैं। तो उन्होंने तीर निकाला और अपनी आंख के पास ले आए, एक कमल निकालने के लिए, आंख निकालने के लिए, और तभी देवी प्रकट हुई, उनको उन्होंने हाथ पकड़ लिया और फिर उनको वरदान दिया। तो ये है सच्चाई इस बात की। तो अगर आप साधना करेंगे किसी भी चीज की तो सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज पीजी, ऑथर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, प्रेजेंटेशन एंड पैशनप्रेन्योर। I hope I have added values in your life. Thank you, sir. It Yes, was a sir, nice very session. nice session. Really Very glad nice to have session. you in this session. Thank you so much. If somebody wants to share your feelings, please switch on your video and they can share your feelings, because this is the So best way. very energetic. Please session. switch on your video, Vrinda ji, because it is really very important. Very Because nice session. thank you, Preeti. Very nice. Yeah, Dekhi- but convincing is still due. I didn't get how to convince. See, convincing, I will tell you one thing. अगर आपका इंटेंशन अच्छा होगा, right, so you will automatically convince. अब आपको फैमिली मेंबर को कन्विंस करना है कि खाना खाते वक्त, राइट, आपको टीवी नहीं देखना, वो नहीं करना, करेक्ट। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप घर में एक रूल बना दो। अगर रूल बनाना पॉसिबल नहीं है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड, व्हिच कैन नॉट बी मेड एज अ रूल, okay, or as a senior person, right, सासू माँ और blah blah, something like that, okay. आप अपनी आराधना में लग जाइए। जब आप अपने करोगे और आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा, तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाउ इज हैप्पी, एंड देन दैट पर्सन विल आस्क यू, यार तुम इतने खुश कैसे हो, क्या कर रहे हो तुम ऐसा, एंड देन यू कैन से आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ दीज हैबिट्स, दीज थिंग्स। मैंने जो चीजें आपको कही है वो सारी चीजें मैंने सेल्फ प्रैक्टिस की हैं सालों से, तभी आज उस बात को कन्विक्शन के संग कह पा रहा हूं। ओके, Yeah, द thank मोर you. यू विल वर्क ऑन योरसेल्फ, मेक योर इंटेंशन क्लियर। हर चीज का एक मकसद होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एवरी पर्सन हु इज कमिंग इनटू योर लाइफ इज कमिंग फॉर अ रीजन। नोबडीज टाइम पास ओवर हियर। आपके जीवन में आपकी मुलाकात बिल गेट्स से नहीं हो रही है, मार्क जुकरबर्ग से नहीं हो रही, क्योंकि आपको उससे कोई काम नहीं करना है। जिस दिन आपको फेसबुक में काम करना होगा, उसी दिन आप देखिएगा कि आपके जीवन में फेसबुक का कोई ना कोई आदमी आपके जीवन में आने लगेगा। यू विल अट्रैक्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ। आपको डिजाइन बनाने का ख्याल आता, आपको बिल्डिंग खड़ा करने का डिजाइन दिमाग में कभी नहीं आता होगा, क्योंकि वो आपका आप छोटे नहीं है, राइट। तो जिस राह पे हम होते हैं वही राह की चीजें हमारे पास अपने आप चलकर आती है, बिकॉज आवर लाइफ इज जस्ट अ चॉइस। एवरी सिंगल डे यू हैव गॉट अ चॉइस इन द मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद आपको एक चॉइस मिलता है, आज मॉर्निंग वॉक पे जाऊं या ना जाऊं। आप चुनाव करते हैं ना जाऊं, जो चुनाव करते हैं जाऊं वो हेल्दी हो जाते हैं। फिर जब आप घर आते हो फिर चुनाव करते हो कि आज मैं क्या पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं, करेक्ट। और यही एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, एक सांचा क्रिएट कर रहा है और सारी चीजें इसी पर चल रही हैं। अगर आप अपने पैटर्न को पकड़ लोगे, व्हाई इट इज हैपनिंग, देन यू विल एबल टू फिक्स इट। जैसे घर में अगर पानी लीक हो रहा है या सिलेंडर लीक हो रहा है, तो पहले तो आप पकड़ते हो ना लीक कहां से हो रहा है, तभी तो फिक्स करोगे। सेम गोज विद आवर लाइफ, समथिंग इज लीकिंग इनसाइड, बहुत बड़ा लीकेज है अंदर में, करेक्ट। एंड बदलाव, हमें कहा गया है कि बदलना बहुत मुश्किल है, बदलना बहुत आसान है। यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी, जस्ट कंसिस्टेंसी। केवल आज पे जियो। मेरी एक थ्योरी है, यू नो, विच आई टेल पीपल जिनको प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी है उनके लिए है, और इसको मैं अपने वर्कशॉप में, अपने सेमिनार में प्रॉपर डिस्क्राइब करता हूं, केवल प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर। प्रोक्रास्टिनेट द प्रोक्रास्टिनेशन। व्हाट डू आई मीन? आई मीन दिस कि अगर आपको कोई चीज टालने का मन कर रहा है, उस विचार को ही टाल दीजिए।
मतलब अगर आज आपको मॉर्निंग वॉक पे जाने का मन नहीं कर रहा, करेगा, आप उठोगे तो आपका ऐसा बोलेगा मन, आज नहीं जाते, आज सो जाते हैं। तो अपने मन को बोले आज एक काम करती हूँ, आज चलती हूँ, कल सो जाऊंगी, कल ज्यादा सो जाऊंगी, आज चलते हैं। तो आपने क्या किया, आपने प्रोक्रास्टिनेट के विचार को प्रोक्रास्टिनेट कर दिया। यू हैव यूज्ड द प्रोक्रास्टिनेशन इन अ पॉजिटिव मैनर। और आप आज जाओगे और यही चीज आपको रोज करनी है और कल कभी आता नहीं है, तो दिमाग समझ जाएगा। तो ऐसे करते करते आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की बीमारी चली जाएगी। ओके और मंडे से आई एम हैविंग वन सेशन ऑफ माइन, द 7 level meditation, सुबह 7:30 to 8:30. If somebody wants to join, that is 500 rupees for 5 days, which covers the 5 areas of life. क्योंकि हमारे अंदर, दिमाग के अंदर इतना कुछ भरा हुआ है ना, उसको सफाई बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप एक नए घर में जाते हो, मान लीजिए आप अपने घर में अगर महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद आते हो, तो कितनी गंदगी हो जाती है। जब दिवाली की सफाई करते हैं तो देखिए कितनी गंदगी निकलती है, राइट? जब तक हम पुराना सामान साफ नहीं करेंगे, नया सामान घर में नहीं घुस सकता है, करेक्ट? So if somebody wants to clear the stress, the guilt, the blaming, किसी ने तकलीफ दे दी आपको, उसका दर्द आज भी है, अगर वो सिर्फ की सफाई करनी है, आपको इस अप्रिशिएशन के मोड में आना है और ईश्वर से सचमुच कनेक्ट होना है, सचमुच कनेक्ट अगर होना है, then you can join that master class of mine, webinar of mine, 5-day challenge. Okay, so you can connect me at my number, or I will just give you the link over here, so you can take the seat. And 7:30 to 8:30 Monday to Friday. And that's it for today. Thank you, sir. Thank you, Vrinda. It's nice having you. Thank you so much. Thank you. sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. Thanks. कुछ चीजें procrastination to you. And if you want to learn something about, let me. बहुत तेज बनता है, देख कृतिक कैसे माइक लगा के मुझे समझ। जबरदस्ती ठीक कर दिया, अजीब है। Acha, one more thing before signing off. Since the time is going little hard for everyone, okay? So अगर किसी को कोई mentally या emotionally कोई problem है, right? So I'm offering for all my people 15 minutes free counseling. So they can connect me, okay? Calendar में जाके वो मेरा, या तो I'm giving my phone number over here. You people can connect me and I will give you the appointment for 15 minutes, okay? So if anybody, if all of you or any of your friend and all, if they're going through some hard time mentally, if they really need any help, you know, so I would love to help that person. 15 minutes free counseling. I will just give you my number. And you can know something more about me at my website, that is prashanjitgupta.com. I will just give you that one also. Okay, so shall I take a leave then? Yes, sir. Thank you so much for the wonderful. Thank you, sir. Thank you so much, Vinita. Thank you so much, everyone. Life-changing. And thank you so And much. first of all, it's a short notice. Like we were, very supportive, and we were eager to take this. See, because I have got a vision of helping, 100 million individuals to make them Atmanirbhar in all aspects of their life. So I am attracting the people who needs me, who needs my knowledge, who needs my wisdom. And I'm over here to help, because my intention is to help, bring happiness in the society, in someone's life. So this is the whole thing. Okay. And thank you so much, Nirmalji and Vishnu Bhaiya, for coming up. They are my good friend. Thank you so much for listening to me. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye, everyone. Thank you, President ma'am, for the wonderful session.